सुलेमान कहता है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से मतलब अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक मूर्ख निर्बुद्धि जवान को देखा। वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, शाम हो चुकी थी, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। मतलब दिन ढल चुका है। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका रूप वैश्या का सा था और वह बड़ी चालाक थी। इसका रूप जो है वो अट्रैक्टिव है, खींचने वाला है, वैश्या का रूप है, एक प्रोस्टिट्यूट का रूप है और ये बहुत ही चालाक थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह इंतजार करती रहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैं तुझे ढूंढ रही थी, मैं देखना चाहती थी और अभी तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर, दालचीनी छिड़की है। मतलब मैंने कीमती चीज़ें अपने बेडरूम के अंदर, अपने बेड के ऊपर छिड़क दी हैं। इसलिए अब हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, सुबह तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। ये हो रहा है जब इसका पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। इस औरत ने इस व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है, ये बातें बोल के वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, बिना सोचे समझे। ये जो व्यक्ति है, ये जो जवान है, इसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब ये जवान नहीं जानता था कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ सिर्फ मेरी मौत होगी, सिर्फ मेरा विनाश होगा, सिर्फ मैं नुकसान में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये जो औरत है, ये अपने पति को तो धोखा दे ही रही है। अपने पति का तो ये इसने विश्वासघात कर ही दिया है। अब मैं जा रहा हूँ, ये बिना सोचे समझे उसके पीछे चला गया और ये अपने नाश का ही कारण बनेगा। और उसके बाद, अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। सुलेमान ये बात बता रहा है, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, ऐसी औरत की तरफ तेरा मार्ग ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। भूल कर भी आपको इसकी डगरों में नहीं जाना, इसके रास्तों में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुए की संख्या बहुत बड़ी है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। एक धोखा देने वाली औरत के बारे में सुलेमान बता रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से इस औरत को देखा है, उसने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं? आपको, अगर आप एक हस्बैंड हैं, अपनी पत्नी के साथ वफादार रहें। अगर आप एक पत्नी हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो सुलेमान ने देखा उस बात को आप जान चुके हैं, अपने पति के साथ वफादार रहें। पति पत्नी को परमेश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है और परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है जब वो एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, फेथफुल रहते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, पर एक दूसरे के साथ वफादार रहें, परमेश्वर के भय में चलें, ताकि प्रभु आपको बढ़ा पाए। अगर आपने इसके द्वारा आशीष को पाया है, कुछ समझ में आया है, तो आप इसे और लोगों के बीच में शेयर करें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। इसमें हम ऐसे ही नए वीडियोस, प्रार्थनाएं और वचनों के द्वारा आपके साथ बातें करते रहेंगे। आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।